मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। मैं राकेश कुमार। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभ जलो बहुदधि अपार के। काम कोह कली मल करी गण के हरि साबक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रिय तम पुरारी के, कामद धन दारिद दबारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मडाल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेखी बरलाहू। कीनी प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि सोई। कथाया लौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उड़ानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मन मानी हहीं, जिनके विमल विचार। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी।
उनि सबहि बिनवउ कर जोड़ी, करत कथा जहि लागन खोड़ी। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेष के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में श्री गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ या अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। आज के लिए ये प्रसंग यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि इस कलिकाल में
हम सभी श्री राम जी की शरण में श्री राम जी की का गुणगान करें। इसी से हमें मुक्ति मिल सकती है। यही एक मुक्ति का मार्ग है। धन वैभव सब आते जाते रहने की चीज़ है। ये यौवन एक दिन ढल जाएगा, एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। ये शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है। लेकिन राम से जो हमारी संगति जुड़ेगी, राम से जो हमारा प्रेम जुड़ेगा, राम से जो हमारा स्नेह जुड़ेगा, वो हमारे पिछले जन्मों, इस जन्मों और आगे आने वाले जन्मों के लिए बहुत ही फलदायी होगा। जय श्री राम।